साल 1949 में एक बहुत ही पॉपुलर किताब रिलीज होता है जिनके राइटर थे जॉर्ज ऑरवेल और उस किताब का नाम था 1984। उस किताब में एक ही फ्रेज बार बार रिपीट होती है, बिग ब्रदर इज वॉचिंग, यानी बिग ब्रदर हमें देख रहा है। वैसे तो ये एक पॉलिटिकल एलिगरी था गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए, जो अपनी आंखें अपने सिटीजन्स पर 24 घंटे रखती है। पर इससे इंस्पिरेशन लेकर 1999 में नेदरलैंड्स के जॉन डी मॉल जूनियर नामक एक बिजनेसमैन एक फ्रेंचाइज क्रिएट करते हैं, जो ना ही सिर्फ नेदरलैंड्स टीवी पे बल्कि कुछ सालों बाद इंडियन टीवी पे भी जबरदस्त विस्फोट करने वाला था। आज इंडिया में कई रियलिटी टीवी शोज हैं, पर इस शो में ऐसा क्या है जिसने लोगों की आंखें सिर्फ टीवी पे ही नहीं चिपकाई बल्कि सारे टीआरपी रिकॉर्ड्स भी तोड़ डाले। तो आइए आज जानते हैं क्यों बिग बॉस इंडिया में इतना पॉपुलर है। कहना चाहूंगा कि इनवाइट करना तो छोड़ो, अगर ये मुझे पैसे भी ऑफर करें इस शो में आने के लिए, मुनाफर ऐसे नॉनसेंस शो में मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा। Cadbury's present the Bonvita Quiz Contest. 1972 में इंडियन टेलीविजन का पहला रियलिटी शो बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट जी पे एयर होता है, पर लो पॉपुलैरिटी होने की वजह से उसे टेलीविजन से हटाकर रेडियो पे शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके 21 साल बाद यानी कि 1993 में जी टीवी अपना दूसरा रियलिटी शो एयर करता है। ये है अंताक्षरी, ये है अंताक्षरी, अंताक्षरी। और उसके बढ़ते पॉपुलैरिटी को देखकर 3 साल बाद सारे गामापा एक सिंगिंग रियलिटी टीवी शो को टीवी पर रिलीज किया जाता है। ये शो ब्लॉकबस्टर साबित होता है और कई और चैनल्स को इंस्पायर करता है अपने खुद का रियलिटी शो रिलीज करने के लिए। सोनी रिलीज करता है बुगी वुगी, स्टार प्लस, कौन बनेगा करोड़पति। ये सारे शोज इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि इनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ हिंदी तक ही सीमित नहीं रहती बल्कि और भी कई अलग रीजनल लैंग्वेज में फैल जाती है, जैसे कि कन्नड़, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी और मलयालम। रियलिटी शोज के ये बढ़ते डिमांड और पॉपुलैरिटी को देखकर 2006 में सोनी टीवी बिग बॉस को एयर करती है। इस शो में 15 कंटेस्टेंट्स को बुलाया जाता है और शो को होस्ट करते हैं एक्टर अरशद वारसी। पर क्योंकि ये शो का कॉन्सेप्ट काफी नया था, पहला सीजन बिलो एवरेज साबित होता है और मेकर्स इस शो को ड्रॉप करने का सोचते हैं। उसी समय दुनिया के दूसरे कोने में यानी कि यूके में, जहां ये शो ऑलरेडी काफी पॉपुलर था, शिल्पा शेट्टी को सीजन 5 में एज ए कंटेस्टेंट बुलाया जाता है। ये सीजन काफी कंट्रोवर्शियल साबित होता है, जिसमें कई कंटेस्टेंट्स शिल्पा पे रेसिस्ट रिमार्क्स करते हैं, जो काफी लोगों को नाराज कर देता है। The reality TV show Celebrity Big Brother is in a spot of big bother over its latest series. There have been 4,500 complaints about the alleged racist bullying of Bollywood actress Shilpa Shetty. शिल्पा शेट्टी विनर साबित होती है, पर यह शो कंट्रोवर्सी के ऐसे गिरफ्त में आ जाता है कि ब्रिटिश शो मेकर्स इस शो को बंद करने का फैसला लेते हैं। पर बैक इन इंडिया ये शो 24 घंटे न्यूज़ में रहती है और इस वजह से इंडियन मेकर इस शो को दोबारा स्टार्ट करने का सोचते हैं। जहां इंग्लैंड में ये शो अपनी आंखें सांसें ले रही थी, वहीं इंडिया में मानो कि मेकर्स को एक नया जीवनदान मिल चुका था और इसी का फ़ायदा उठाकर 2008 अगस्त में वो दूसरा सीज़न एयर करते हैं और इस सीज़न को होस्ट करते हैं शिल्पा शेट्टी खुद। सीज़न 2 हिट साबित होता है और उसके बाद ये शो तेज़ रफ्तार पकड़ लेती है और एक के बाद एक सीजन्स टीआरपी रिकॉर्ड तोड़ने लग जाती है और कुछ ही सालों में ये इंडिया का सबसे पॉपुलर रियलिटी शो बन जाता है। शो का फॉर्मेट सिंपल है, बहुत सारे कॉन्टेस्टेंट्स एक घर में रहते हैं और हर हफ्ते एक टीममेट को घर से एलिमिनेट किया जाता है। आखिर में जो बचता है वो शो का विनर बनता है, पर ये जितना सिंपल पेपर पे साउंड करता है उतना सिंपल है नहीं। Study goes on to say that even watching 60 seconds of reality television decreases how people feel towards the less fortunate. साइकोलॉजिस्ट मारिया कर्तेगाने का ये मानना है कि लोगों के रियलिटी टीवी शो देखने के पीछे का कारण यह है कि जब वो लोग बिग बॉस जैसे शो देखते हैं
तो वो अपने आप को बेहतर समझते हैं, कॉन्टेस्टेंट्स के साथ एम्पथाइज करके, और ये सोचते हैं कि अगर मैं भी सिमिलर सिचुएशन में होता या होती तो क्या करता। ये उन्हें एक पर्सनल मोटिव और एक्सपीरियंस देता है जिसे शो में वो इन्वेस्टेड रहते हैं। स्टैटिस्टिक्स का मानना है कि हर 10 में से 4 लोग बिग बॉस को देखते हैं। 2023 में बिग बॉस ओटीटी ने 400 मिलियन व्यूज सिर्फ 2 हफ्ते में हासिल किया, जिसका टोटल वॉच टाइम 4 बिलियन मिनट्स यानी कि 400 करोड़ मिनट्स था। पर अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ इंडिया तक सीमित है तो आप गलत हैं। आज जिसे हम सही मायने में रियलिटी टीवी शो समझते हैं, उसकी शुरुआत होती है 1992 में जापान के इस शो से। इस शो में वो किसी एक आदमी को चूज़ करते थे और उसे एक्सट्रीम सिचुएशंस में डालकर देखते थे कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। पर इस शो का सबसे कंट्रोवर्शियल सीजन आता है 1998 में, जब एक स्ट्रगलिंग कॉमेडियन को एक ग्रुप से चूज़ किया जाता है और उसे ब्लाइंड फोल्ड करके एक अपार्टमेंट में भेजा जाता है, जहाँ उसे एक कैमरा, एक टेबल, एक रेडियो, फ़ोन और मैगज़ीन से भरा रेख दिया जाता है। फिर वो उसे उसके सारे कपड़े निकालने के लिए कहते हैं और उसे एक असाइनमेंट दिया जाता है कि मैगज़ीन कॉन्टेस्ट से सब कुछ जीते, खाना भी, जब तक वो 1 मिलियन यान यानी कि 7 लाख रुपए नहीं जीत जाता। याद रखिएगा, उस समय के 7 लाख यानी आज के कम से कम 50 लाख रुपए। और इस सीज़न का नाम था अ लाइफ इन प्राइजेस। अपने पहले महीने में नसूबी 5748 स्वीपस्टिक्स कॉन्टेस्ट के लिए अप्लाई करता है और वेट करता है। कुछ दिन बीत जाता है पर कोई जवाब नहीं आता। भूखा नसीब अब डेस्परेट था और फिर उसको उसका पहला प्राइज मिलता है 12 फाइबर चिली, जो वो कुछ ही टाइम में खा जाता है। उसके कुछ दिनों बाद उसे चावल का एक छोटा बैग मिलता है। इसी तरीके से धीरे धीरे वो सरवाइव करता है, अनजान कि 6 महीने बीत चुके थे और अब उसने आधी रकम भी इकट्ठा नहीं की थी। उसी समय बाहर जापान में ये शो तेज़ी से पॉपुलैरिटी गेन कर रही थी और कुछ लोग नसूबी के अपार्टमेंट को लोकेट करना शुरू कर देते हैं। जब शो के प्रोड्यूसर्स को इस बात की भनक लगती है, वो उसे एक रेप्लिका अपार्टमेंट में शिफ्ट कर देते हैं और शो की पॉपुलैरिटी को मद्देनज़र रख के इस शो को 24 घंटे लाइव स्ट्रीम करने लग जाते हैं। नसूबी को 7 लाख रुपए इकट्ठा करने में 335 दिन लग जाता है और 335 दिनों के बाद नसूबी को लगता है कि वो जीत चुका है और शो यहीं ख़त्म हो जाता है। पर ये शो इतना पॉपुलर हो गया था कि प्रोड्यूसर्स का मन अभी तक नहीं भरा था, तो वो नसूबी को फिर से ब्लाइंड फोल्ड करते हैं और इस बार उसे साउथ कोरिया ले जाते हैं, जहाँ वो उसकी आंखों पे लगे हुए पट्टी को खोलते हैं और उसे कहते हैं कि उसे फिर से ये करना पड़ेगा, कोरिया में, जहाँ की भाषा तक वो नहीं बोल पाता था। पिछले बार के मुकाबले इस बार का टास्क आसान था। नसूबी को घर वापस जाने की टिकट यानी कि 50,000 यान जीतना था। ट्रांसलेटर की मदद से नसूबी ये टास्क 2 ही महीने में कंप्लीट करने वाला था, पर तभी प्रोड्यूसर्स उसे बिना बताए रकम को बढ़ा के 57,300 यान कर देते हैं। そこでビジネスクラスにランクアップということはゴールの金額もランクアップということはゴールの 57,300 円まであと 9,500 円頑張れナスビ。जब कुछ हफ्तों में नसूबी इस रकम को भी पार कर देता है, विनिंग अमाउंट को बढ़ाकर 81,600 यान कर दिया जाता है। नसूबी को ये करने में और कुछ हफ्ते लग जाते हैं। टोटल में अब नसूबी 15 महीने आइसोलेशन में रह चुका था।
फिर एक दिन प्रोड्यूसर्स उसे अपार्टमेंट फिर से शिफ्ट करने के लिए कहते हैं, गुड लक के लिए। अपार्टमेंट शिफ्ट करने के बाद नसूबी जब आराम करता तो उसके साथ ये होता है। नसूबी अब फेमस था। उसके लिखे हुए डायरीज 8 लाख से ऊपर कॉपीज सेल करते हैं। पर इस शो के बाद से नसूबी का इंसानियत पर से भरोसा उठ जाता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि लोग आखिर ऐसे रियलिटी शोज में पार्ट ही क्यों लेते हैं। तो उसके कुछ कॉमन रीज़न है, पैसा और फेम। पर सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है इन्फ्लुएंस। जैसे कि कार्डिशियंस आज अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। किम कार्डिशियन की आज के टाइम पे नेटवर्थ है $1.7 बिलियन, जिसमें उनके कई स्किन केयर एंड क्लोथिंग ब्रांड जैसे कि स्किम्स का रेवेन्यू शामिल है। पर क्या आपको पता था कि ये ब्रांड्स के पॉपुलर होने का रीज़न है 2007 में एयर होने वाला ये रियलिटी शो। और यही नहीं, इन्हें तो आप सभी लोग जानते होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकन घरों में पॉपुलर होने का रीज़न था 2004 में एयर किया गया रियलिटी शो द अप्रेंटिस, जो सिर्फ इसीलिए बनाया गया था ताकि ट्रंप की इमेज अमेरिकन्स की आंखों में चेंज किया जाए। कई लोगों का ये तक मानना है कि 10 साल तक एयर किया गया ये शो का बहुत बड़ा हाथ था ट्रंप के 2016 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने में। सिमिलर केस हुआ था किक बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन एंड्रू टेट के साथ, जिनके बढ़ते पॉपुलैरिटी का रीज़न था 2016 में एक ब्रिटिश रियलिटी शो बिग ब्रदर में पार्ट लेना, जिसकी वजह से लोग उनसे फेमिलियर थे और उन्हें सोशल मीडिया में पॉपुलैरिटी गेन करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। साजिद खान पे भी 2018 में मी टू मूवमेंट पे कई एक्ट्रेस जैसे कि मंदना कारिमी, सलोनी चोपड़ा, रेचल वाइट, आहाना कुमारा और शर्लिन चोपड़ा ने सेक्सुअल असॉल्ट का एलिगेशन लगाया था, जिसकी वजह से इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने उन पर बैन लगाया था, जिसके बाद वो अपना इमेज रीबिल्ड करते हैं 2022 में बिग बॉस के 16वें सीजन का हिस्सा बनकर। पर जहां कुछ लोगों ने रियलिटी शो की मदद से अपना इमेज रिबिल्ड किया, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका इमेज रियलिटी शोज का हिस्सा बनने के बाद खराब हो गया, जैसे कि स्वामी ओम और लकी सिंह। पर इसका सबसे एक्सट्रीम केस है लमार ओदम, एक वेल रिस्पेक्टेड बास्केटबॉल प्लेयर जो लॉस एंजलिस लेकर्स से खेलते थे और शुरू में कीपिंग अप विद द कार्डिशियंस का एक छोटा हिस्सा थे, जिसमें वो क्लोई कार्डिशियन को डेट कर रहे थे। कुछ ही सालों में क्लोई के साथ मिलकर वो अपना खुद का रियलिटी शो होस्ट करता है। पर जब दोनों के बीच का रिश्ता खराब हो जाता है और क्लोई डिवोर्स फाइल करते हैं, लमार ड्रग्स करना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से उनकी बनाई गई रेपुटेशन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब बिग बॉस जैसा रियलिटी शो आपको देखना चाहिए कि नहीं, ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इन शोज़ का इफेक्ट वैसा ही है जैसे कि दूसरों के घर में झगड़ा देखना या फिर गाड़ी साइड कर देना जब आपको कहीं कोई एक्सीडेंट दिखता है। पर अगली बार जब आप ये शोज़ देखते हैं तो ध्यान रखिएगा कि ये शोज़ आप पे कैसा इम्पेक्ट डालता है।